भारतीय खाद्य निगम फरीदाबाद के कैंपस में ये तमाम पदाधिकारी ऐसे मौके पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे मौके पर स्थानीय विधायक नीरज शर्मा के भाई पंडित मुनेश शर्मा और यहाँ और तमाम पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कविंदर चौधरी, मनोज नासवा और तमाम समाज सेवी ऐसे मौके पर। सबसे मेन बात यह है कि यहाँ की फरीदाबाद की मेयर सुमन वाला भी ऐसे मौके पर मौजूद हैं और सभी आज यहाँ इस कैंपस में आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। तो ऐसे में हम जो कि एफसीआई के कर्मचारी और पदाधिकारी इनसे भी बात करेंगे कि इस आज़ादी के 75वां महोत्सव जो मनाया जा रहा है इस पर क्या मैसेज दिया गया है और किस तरीके से इन्होंने अपना योगदान दिया। हालांकि कोरोना के समय में तमाम लोग सबसे ज़्यादा अगर जो गरीब तबके के लोग हैं सबके लिए खासकर राशन की बहुत बड़ा टफ था। ऐसे समय में भारतीय खाद्य निगम फरीदाबाद ने अपनी बहुमूल्य और बहुमूल्य योगदान दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नाम रोशन भी किया गया और एफसीआई फरीदाबाद का नाम लगातार चर्चा में रहा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज 75वां जब आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है तो ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ऐसे मौके पर तमाम जो एफसीआई के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनको सम्मानित भी कर रहे हैं। मैम, आज एफसीआई के कैंपस में 75वां आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है और आप बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुई हैं। क्या मैसेज दिया है यहाँ के पदाधिकारी अधिकारियों को? आज पूरे देश में 75वां अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। आज एफसीआई के सभी पदाधिकारियों ने मिल करके इसको मनाया और मैं इस चीज़ के लिए आज पीछे 2 साल से हमने देखा कि एक बहुत बड़ी महामारी से हम लोग जूझ रहे थे और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, क्योंकि जो घर का मुखिया होता है वो कभी भी परिवार के बंदों को भूखा सोने नहीं देता और मोदी जी एक परिवार की तरह काम करते हैं। वो यही चाह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और उनकी जो ये सोच पूरी करने के लिए सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उस कोरोना के टाइम में जहाँ परिवार के व्यक्ति भी आपस में बात करना पसंद नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को टच करते भी घबराते थे, वहाँ इन कर्मचारियों ने, इन अधिकारियों ने मिल करके जो लोगों के घर घर तक जा करके अनाज दिया और पूरी तरह से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आंदी और पूरे उसमें हमारा फरीदाबाद और गुड़गांव नंबर 1 पे आया। उसके लिए मैं तहे दिल से इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फरीदाबाद का चुनाव सर पे है, ऐसे में आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है? मेयर पद के लिए फिर से आपकी कितनी तैयारी है? पद की सेवा के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं होती, सेवा किसी रूप में भी की जा सकती है और संगठन जिसको जो जिम्मेवारी देता है हम पूर्ण निष्ठा और भावना से करते हैं। और इसमें मतलब कि मेयर है या पार्षद है या कोई विधायक है या सांसद है, वो जिसको जो काम दिया जाता है बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और सेवा के रूप में करते हैं। पद तो होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें सेवा करनी है, सेवा किस रूप में भी। एफसीआई के कैंपस में आप लोग यहाँ पर आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं, ये बताइए आप लोग शरीक होकर क्या मैसेज दिया गया? वैसे यही आज़ादी हमें अपने इतने उससे मिली थी तो हमें याद करना चाहिए अपने शहीदों को, जिन हमारे महापुरुषों की वजह से हमें आज़ादी मिली थी। और ये अच्छा मौका था, आज अंकुर गर्ग जी ने सबको इकट्ठा किया एफसीआई के प्रांगण में, सारे दल के लोग इकट्ठे हुए, आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और कोरोना काल में जो एफसीआई के कर्मियों ने जो दिन रात मतलब हमारे एरिए के लिए, पूरे देश के लिए जी जान से सेवा करी, उसके लिए हम लोगों ने इनको साधुवाद दिया। कहने के टीम पंडित जी की भी आपने व्याख्यान किया है। एक पार्टी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्याख्यान कर रहे हैं और आप टीम पंडित जी की व्याख्यान कर रहे हैं। देखो, मुझे नरेंद्र मोदी से कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। टीम पंडित जी एक सामाजिक संस्था है, उसका अपना आचार है, व्यवहार है, जो अच्छा काम करेगा हम उसकी प्रशंसा करेंगे। आप जैसे खट्टर साहब ने हमारे यहाँ 100 मीटर के एरिए के लिए लाइफलाइन थी, उसको अच्छा काम किया तो सबने उसको साधुवाद दिया, हम सब ने बधाई दी। खुद नीरज ने जाके दुष्यंत चौटाला जी का मुँह मीठा कराया। ऐसे ही सरकार से हमने डिमांड करी, हमारा लेजर वैली पार्क है उसको एफएमडीए को देके एक रामायण थीम के ऊपर पार्क बनाया जा रहा है, उसके लिए भी सरकार का साधुवाद है। जो भी एरिया में अच्छे काम है होने चाहिए, उसके लिए तहे दिल से टीम पंडित जी, पूरी हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का सबका शुक्रिया अदा करेंगी। तो आज आज़ादी की 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है एफसीआई के कैंपस में, आपने भी कहीं ना कहीं पब्लिक को अवेयर किया है, क्या मैसेज दिया वैसे? देखिए, हमारी ड्यूटी बनती है पब्लिक को मैसेज देने की। पब्लिक को कई बार क्या है, बातों का पता नहीं होता, गुमराह होते रहते हैं, अनजाने में लुटते रहते हैं। इसीलिए पब्लिक को गुमराही से बचाने के लिए जागरूक करना ज़रूरी है। इसीलिए अब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे गणमान्य व्यक्ति, तो मैंने भी अपना फ़र्ज़ समझा कि इनके माध्यम से मैं अपना कोई संदेश भेज दूँ। इसीलिए मैंने अपना एक संदेश, छोटा सा संदेश छोड़ा है और आगे भी मैं ऐसे ही संदेश छोड़ता रहूँगा, पब्लिक से मिलता रहूँगा। मेरा सबसे बड़ा यही है कि पब्लिक की कोई समस्या है मेरे पास आए, मैं उसको सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा।
आप लोग एफसीआई के कैंपस में फरीदाबाद में तमाम गणमान्य लोगों को जोड़ा है, क्या चीज़ यहाँ से मैसेज दिया गया है और पब्लिक के लिए क्या बेनिफिशियल है? आज हमने यहाँ पर आज़ादी का महोत्सव के अंदर जो भारतीय खाद्य निगम का योगदान है अन्न को पीडीएस होल्डर के पास पहुँचाने का, पीडीएस का जरिया बनने का, वो हमने बताया है। हमने ये बताया है कि जैसे कोविड की महामारी के दौरान एफसीआई पर एक अभूतपूर्व जिम्मेदारी आई, जिसमें कि 81 करोड़ लोगों के घर पे हमने अनाज पहुंचाना था। 5 किलो अनाज, या वो वीट है या वो राइस है, प्रति माह जितना हम करते हैं उसके अतिरिक्त पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी और ऑर्गेनाइजेशन की नहीं थी, वो सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका कि हमने आज 2 साल हो गए, हमने इसका बड़ा ही पूरी अपनी दिल लगाकर हमने ये योगदान अपना उत्तरदायित्व पूरा किया है। और ये सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे स्टाफ के कर्मनिष्ठा के कारण ही पॉसिबल हुआ है। तो ये एक संदेश जो कि आमतौर पे लोगों के पास नहीं पहुंच पाता कि भारतीय खाद्य निगम क्या कितनी मजबूरियों के तहत ये काम कर रहा है, कहाँ पर पहुंच रहा है, हम ये एक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कई बार कोविड के टाइम में भी कई बार हम लोगों ने स्टोरी किया है, कवरेज किया है, लोगों की तमाम शिकायत होते थे कि प्रधानमंत्री के बैनर पोस्टर लगे, वो बस्ते तो मिल रहे हैं, उसमें राशन के मिल रहे हैं या फिर पूरा घरतौली है, कुछ कई तरीके की शिकायतें सामने आई हैं जी। तो इसमें आप लोगों ने अब फिलहाल ऐसा ना हो उसके लिए क्या करेंगे? हमने इस चीज़ के लिए भारतीय खाद्य निगम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अपना अन्न वितरण करने के लिए स्टॉक दे देता है। उसके बाद जो पीडीएस शॉप्स हैं उसके पास पहुंचने के लिए हम जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको वहाँ पर स्टॉक पहुँचाती है, और पीडीएस होल्डर जो है, जो पीडीएस लेने वाला है, वो डिपो होल्डर से वो स्टॉक उठाता है। किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेंट हो, चाहे वो अन्न ना मिलने की कंप्लेंट हो, चाहे वो घटतौले की कंप्लेंट हो, उस चीज़ में भारतीय खाद्य निगम इमीडिएटली एक्ट करता है। हम इतने भी सतर्क हैं कि अगर, हालांकि ये हमारा कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, स्टेट गवर्नमेंट का कार्य क्षेत्र है, पर अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी ये ऐसी कोई कंप्लेंट बहुत ज़्यादा बार आ रही है या जायज़ लग रही है, हम अपनी टीम भेज के उसको चेक करवा सकते हैं। बस डिपो होल्डर का लाइसेंस रद्द करने के लिए भी अपनी तरफ से लेटर लिख सकते हैं। सुनने में आया कि 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन आ रही है, या फिर ये सही है कि किस तरीके से आप लोग योगदान देंगे अपना? बिल्कुल, अभी हम भारतीय खाद्य निगम के जो हमारे गेहूं के भंडार हैं, जो हमारे चावल के भंडार हैं, वो पर्याप्त हैं। वो पूरे भारतवर्ष के लिए 6 महीने का चावल, 6 महीने का गेहूं देने के लिए पर्याप्त हैं। और भारतीय खाद्य निगम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने जो प्रधानमंत्री जी ने जो हमें उत्तरदायित्व दिया है, उसके लिए हम पूरी अपनी पूरे एफर्ट के साथ हम पूरा इसको करेंगे 6 महीने के लिए, और होपफुली हम उस पर खरा भी उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।